अगला टॉपिक हम लोगों का है आवर्धन क्या है। उत्तल लेंस में इसके लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। आवर्धन क्या है, इसके लिए उत्तल लेंस में क्या करना है कि व्यंजक प्राप्त करना है। ध्यान रखना है कि दर्पण में ये सब सिद्ध कर चुके हैं हम लोग ना। सेम उसी प्रकार से इसमें आवर्धन पहले पूछ रहा है कि आवर्धन क्या है, तो आवर्धन हो जाएगा यहाँ पर हम लोगों का आवर्धन लिखवाए थे प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। देखिए ध्यान से, आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा ना, इसको आवर्धन कहते हैं। इसलिए आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई, क्योंकि इसी के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। आवर्धन को छोटा एम से सूचित किया जाता है। अब प्रतिबिंब के ऊंचाई को मान ले रहे हैं कि h2 है, और वस्तु की ऊंचाई को मान ले रहे हैं कि h1। वस्तु h मतलब हाइट, यहाँ पर h1 मान लिया वस्तु है, अगर प्रतिबिंब बन गया इसको मान लेंगे समीकरण। ध्यान से देखो अब कैसा इसमें प्रतिबिंब बनेगा। आवर्धन के एम ये उत्तल लेंस हो गया, उत्तल लेंस, हाँ, तो द्वारक हो गया, हाँ, प्रकाश केंद्र हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं कि ये F1 है और ये हो गया 2F1 या F2, तो हो जाता 2F2। हम यहाँ पर इस तरह से माने हैं, यहाँ पर F1 है, 2F1 की है तो इधर F रख लिए हैं, या इधर F1 है F2 रखते हैं, इधर 2F2। मान लीजिए कि F1 और 2F1 रखते हैं, तो इधर क्या रखते हैं F2। इसको संकेत अपना मन से कुछ भी दर्शा सकते हो। यहाँ पर हम F1 के रखे हैं और इधर केवल F रखे हैं, फोकस को दर्शाने के लिए इधर F रख लिया, उससे मतलब नहीं है। इधर F1 2F1 और इधर 2F2 F1 रख सकते हैं। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे एक वस्तु रख देते हैं, एक वस्तु रख दिए, तो वस्तु के ऊंचाई को मान लिए हैं h1। ये यहाँ से गया, जाने के बाद में और ये प्रकाश इस तरह से गुजरेगा, इस तरह से प्रकाश केंद्र से गया गुजरते हुए, ये फोकस से गुजरा। हल्ला मत करो, ये फोकस से गुजर जाएगा, इस तरह से गुजरेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बन जाएगा ना। ये H1 हो गया, हो गया H2। यहाँ से देखो, ये हो गया H1, प्रतिबिंब रखा गया है, वस्तु रखा गया है और उसका प्रतिबिंब यहाँ पर H2 बन रहा है। ये वो हो गया, मान लेते हैं कि A है, यहाँ पर चलो यहाँ पर रख लेते हैं A, यहाँ पर B रख लेते हैं, यहाँ पर उल्टा बन जाएगा, ओ यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, या यहाँ पर OA और यहाँ पर IB, जैसे कि दर्पण में बना रहता है वैसे रख के बना लेना। और इससे प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा, तो F और 2F। तो यहाँ पर जो जो लिखा गया उसको मान लेंगे। हला नहीं, माना ओ केंद्र वाले, माना ओ प्रकाश केंद्र वाले लेंस के सामने, हला नहीं, माना ओ केंद्र वाले उत्तल लेंस के सामने, उत्तल लेंस के सामने वस्तु AB रखी गई है।
ध्यान से देखो, मान लिया है कि O प्रकाश केंद्र वाला एक उत्तल लेंस है जिसके सामने एक वस्तु रखी गई है ए बी एक वस्तु रखी गई है जिसका लेंस द्वारा बना वास्तविक तथा देखो ध्यान से, उल्टा बना है ना, उल्टा बना मतलब वास्तविक बनवे करी, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब, ज्यादा लिखना जरूरी नहीं है, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश। सर जी हो जाए F2 लिख दी, F1 F2 हो जाए ना। कहाँ रे? कैसे F2 हो जियो? वही ना कब से समझा रहे थे कि यहाँ पर F1 है, यहाँ पर 2F1 है, यहाँ पर F2 है, 2F2 लिख सकते हैं हम, यहाँ पे F1 एक है, लिखे हैं तो हाँ सर जी। अगुवाई पे F2 माने रहते तो इधर F1 होता ना सर, यहाँ पे F2 यहाँ पे F2 हाँ देखो ध्यान से, यहाँ पर कुछ रख लेते हैं, यहाँ पर मान लो कि रख लेते हैं एम रख लेते हैं, कुछ भी अपना से नामकरण कर लेंगे यहाँ पे, जरूरत पड़ेगा। नीचे उतना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो ये प्रकाश यहाँ पर जाकर टकरा रहा है इस तरह से, तो अब चलेंगे कि एक जैसा त्रिभुज खोजेंगे कि कहाँ पर एक जैसा त्रिभुज है, यानी कि समरूप त्रिभुज कहाँ पर है सिद्ध करने के लिए। समरूप देखेंगे ध्यान से, तो ओ एम एफ, चूंकि त्रिभुज ओ एम एफ तथा त्रिभुज ओ ए बी तथा त्रिभुज ओ ए बी समरूप है। समरूप कहने का मतलब कि उसका रूप एक जैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा से मतलब नहीं है। बताया था कि ये 6 चैप्टर में पढ़ना है, इसके बारे में त्रिभुज में बहुत डिटेल से पढ़ना है मैथ में, लेकिन यहाँ पे इतना ध्यान रखना है कि एक जैसा जौन त्रिभुज दिखाई देगा एम ओ एफ आकृति एकदम अच्छा से बनाओगे तो एकदम एक जैसा आकृति दिखाई देगा, भले बड़ा छोटा रहेगा। समरूप यानी कि उसका रूप एक जैसा होना चाहिए, बड़ा छोटा से मतलब नहीं। एम ओ एफ और ए बी ए ओ, अच्छा है ओ ए बी समरूप है। जब समरूप है तो हम जानते हैं कि जब समरूप हो जाता है तो भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपाती हो जाती है। जब कोई दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी भुजाएं समानुपाती होती है। 9 क्लास में पढ़े होगे, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम हो तो उसकी भुजाएं और कोण बराबर हो जाते हैं, लेकिन इसमें भुजाएं समानुपाती होती है और कोण बराबर होते हैं। 6 चैप्टर जब मैथ पढ़ाने लगेगा उसमें बहुत सारा डिटेल से इसका प्रमेय पढ़ने को मिलेगा। तो इसमें इतना याद रखना है कि संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर जब चलेंगे यहाँ पे तो हो जाए, चलिए ओ यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। हम कहें कि कुछ लिखवा जाए अब देखो ध्यान से, और ये लगुड़ी त्रिभुज मिलता है ओ एम बी डैश। देखो ध्यान से इधर। अब इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले समरूप चुनना है कि इसमें कौन सा समरूप है। समरूप यानी कि उसका रूप एक जैसा होना चाहिए, आकृति बड़ा छोटा से मतलब है नहीं। जैसे बताया था, ध्यान दो, 9 क्लास में सर्वांगसम पढ़ना था। सर्वांगसम में क्या होता है कि जब सर्वांगसम होता है दो आकृति तो कोण और भुजा बराबर होता है, लेकिन समरूप में कोण बराबर अब भुजा बट्टा में यानी कि समानुपाती होता है। तो ध्यान से देखेंगे तो समरूप कौन है, यानी कि एक जैसा दिखने वाला कौन है, ये वाला ओ ए डैश बी डैश तथा ओ ए बी है। ये दोनों देखोगे ध्यान से तो एक जैसा दिखाई देने वाला आकृति है। तो लिखेंगे चूंकि छोटा बड़ा सा मतलब नहीं होता है समरूप में, ओ ए डैश बी डैश तथा ओ ए बी, त्रिभुज ओ ए बी समरूप है। और जब समरूप है तो भुजा को क्या करना है कि समानुपाती कर देना है, यानी कि बट्टा में कर लेना है। तो ए डैश बी डैश बट्टा में ए बी बराबर हाई वाला बट्टा में हो गई। अब इसके बट्टा में इसको करेंगे हाई वाला, देखो ध्यान से, हाई लंब हो गई, हाई वाला लंब एक नीचे बटे, ध्यान रखना है, लंब ऊपर नीचे दोनों हो सकता है। जी की 90 डिग्री कोण बन रहा है यहाँ पर, है जी की बन रहा है यहाँ पर। तो जब लंब वाला ले लिए तो क्या हो गई, आधार हो गई, तो खातिर आधार क्या हो जाएगा, ये वाला आधार हो गया, यानी कि इसका ओ ए डैश बराबर है का ओ ए, सर जी को बात कही बोलो
मतलब बड़का त्रिभुजा के न बट्टा में रही छोटका नहीं, पहले इसको लेंगे, कहें कि पहले H2 बट्टा में H1 है, यहाँ पर सूत्र नहीं दिख रहा है। और इसमें देखें कि मतलब किस लंब पहले छोटा त्रिभुज में चलेंगे, उसके बाद में बड़ा त्रिभुज में, क्योंकि H2 बट्टा में H1 है, यहाँ पर पहले इसको लेगा तब रहेगा। तब क्या करेंगे, सबका मान बैठा लेंगे। हाई हो गया A डैश B डैश, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है ना, सॉरी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, वो उल्टा बन रहा है। तो जो है पहले यहाँ पर लिख ले रहे हैं, क्योंकि देखेंगे ओ ए, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है। सर जी ए भी लिखी। ये ए और बी जो है वो वस्तु की ऊंचाई है। ये हो गया H1, वस्तु की ऊंचाई H1 ऊपर की तरफ है, प्लस में है। ए डैश बी डैश फिर आ गया हमारा A डैश B डैश, ये क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये हो जाएगा H2, लेकिन ये कहाँ में रही, माइनस में। अब कैसे रहेगा, ये उल्टा बन रहा है, मुड़ी उलाट के नीचे कर दिया गया ध्यान। अच्छा, निर्देशांक परिपाटी के चिन्ह के अनुसार भी चलोगे तो उसमें बताया गया कि नीचे की तरफ जब जाओगे तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो नीचे की तरफ जो है वो ऋणात्मक हो गया। ऊपर की तरफ उसमें बताया गया था मुख्य अक्ष से ऊपर की तरफ प्लस, मुख्य अक्ष से नीचे की ओर माइनस। नीचे की तरफ जाता था माइनस में ना, चिन्ह परिपाटी के अनुसार। अब वही हो गया ओ ए, ओ ए क्या, वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी यू हमेशा माइनस में रहता है ना, वस्तु दूरी हमेशा माइनस में रहता है। फिर हो गया यहाँ पर ओ ए डैश, ओ ए डैश, ओ ए डैश, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब ऐसी बनता है ना, ये क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ये उत्तल है तो प्लस में ना रहेगा, उत्तल है तो प्लस में रहेगा, प्रतिबिंब दूरी ध्यान रखना है। अवतल रहेगा तो माइनस में कर लेंगे। सबका मान बैठाएंगे। A डैश B डैश कितना है, माइनस में H2 और ए बी का मान H1 बराबर ओ ए डैश के मान है, बैठा लेंगे बी बट्टा में माइनस यू। हाँ, हो गया ओ ए के मान माइनस यू। अब सब जानते हैं कि माइनस नीचे ना रहेला, भाई माइनस H2 बट्टा में H1 हो गया, भाई नीचे सुपर गए, माइनस V बट्टा में U, बीच में बराबर है, माइनस से माइनस, यानी कि ये हो जाएगा H2 बटा में H1 बराबर V बटा में U। इसको मान लेते हैं समीकरण 2, हिजगी 1 मान ली, हिजगी 2 मान ली। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र वाला 1/v, लेंस सूत्र से अभी सिद्ध नहीं करवाए ना, लेकिन आगे सिद्ध करवाएंगे। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a, माइनस में रहता है यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर 1/a। दोनों तरफ क्या करेंगे कि v से गुणा कर देंगे, दोनों तरफ v से गुणा करने पर 1/v गुणे v हो जाई, माइनस 1/u गुणे v बराबर 1/f गुणे v। तो v से v का खत्म हो गई, 1 एज छोड़ दिया, ये करा के हर लाते हैं, माइनस v बटा में बराबर भी हाई वाला माइनस में और जाता प्लस v बटा में u। इसको मान लेते हैं समीकरण, समीकरण 1 2 3 से, 1 2 3 तथा 3 से। देखो जी, हेजगी का रहे a बराबर आया था H2 बटा में H1, हेजगी आ गई H2 बटा H1 बराबर v बटा u के, बराबर v बटा में u, फिर v बटा u के बराबर आ गई, एक माइनस v बटा में। चलो उतार लो।